गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 3B की बात करते हैं। इससे पहले हमने 3A सॉल्व किया था, उसमें स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर हमने निकाला था। किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर वगैरह निकालते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर या कौन सा न्यूमरल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 14 आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके। देखिए, अगर कोई भी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है और अगर नहीं है तो अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें पहचान सकते हैं। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, किसी भी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है। कितना? 2, 3, 7 एंड 8। किसी भी डिजिट के लास्ट में ये 3 नंबर्स अगर आपको मिल जाएं 2, 3, 7, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, 2, 3, 7, 8 मिलेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कंफर्म। ठीक। दूसरा है कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में सिंगल जीरो हो, सिंगल जीरो, या ट्रिपल जीरो हो, या 5 टाइम्स जीरो हो, या 7 टाइम्स जीरो हो। कहने का मतलब ये है, ये 1 जीरो है, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स है, और ये कैसी संख्याएं हैं? ओड, ओड है। तो किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हो, ओड नंबर ऑफ जीरोज मतलब 1 जीरो हो, 3 जीरो हो 3 टाइम्स, 5 टाइम्स हो, 7 टाइम्स हो, ओड हो, ओड नंबर ऑफ जीरो लगे हुए हैं, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, नहीं होते। आप देखकर बता सकते हैं ऑलरेडी एकदम कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई इवन नंबर है 3, इवन नंबर है, ठीक है, तो इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो बेटा इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई ओड नंबर है, ओड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो बेटा ओड नंबर ही आएगा। स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके, नेक्स्ट 5 कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं आप? 2/3 क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और एक और बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं? पढ़ा चुका हूं, रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर इसी को। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4/9 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 आएगा। तो बेटा कोई भी फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर जो है ना उस फ्रैक्शन से कम होता है, कम होता है। अगर मैं कहूं 4/3 इज लेस देन, सॉरी 4/9 इज लेस देन 2/3, यस, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर उस फ्रैक्शन से कम होता है। याद रखना, फ्रैक्शन का स्क्वायर किसी भी, कोई भी फ्रैक्शन हो, वर्ड में कोई भी फ्रैक्शन हो कैसा भी, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो उस फ्रैक्शन से कम आएगा, उसकी वैल्यू उस फ्रैक्शन से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको लाइफ में आप एप्लीकेशन भी करेंगे इसका। क्या कह रहा है कि अगर n+1 का स्क्वायर प्लस 1 का n का स्क्वायर है, सॉरी माइनस, ये है n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है इसके देखकर? अगर मैं n+1 को लिख लूं a तो a का स्क्वायर, n को लिख लूं b तो b का स्क्वायर, क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यही तो होता है। a कितना माना था? n+1, b कितना माना था?
n, a कितना माना था n+1, v कितना माना था n, इस n से ये n कैंसिल, तो क्या होगा n+1 प्लस n इंटू 1, ये रिमेनिंग क्या बचेगा n+1 प्लस n, यही बचेगा। तो कह सकते हैं 2n+1, ये बचेगा। ये तो बहुत लेंथी हो गया। करना क्या है हमको पता है? क्या करना है? करना आपको ये है कि अगर n की जगह मैं मान लूँ 35 मान लिया, तो क्या आएगा 36 का स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, यही आएगा? आएगा नहीं। कितना माना था आपने? n की वैल्यू कितनी मानी थी? 35। ओके 35। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए? 2n+1, ये तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो 2n 30 का डबल करूंगा तो 70 + 1 = 71 आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 71 आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तब आप देखें क्या आ रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है जैसे 35 है, ठीक है, उससे एक ज़्यादा संख्या में से वो संख्या का स्क्वायर कम हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो। 36 + 35 दोनों को जोड़ दो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 46 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, तो कितना आएगा? 46 + 45 इज 91। सॉल्व कर लो तो वो 71 आया, ये आया। तो 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर था, तो 36 और 35 को दोनों को ऐड कर दिया, तभी तो 71 आया। ऐसे ही अगर मैं 46 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर करूं तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 46 और 45 को, 91। आराम से करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम देने हैं, और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ना बच्चे एक चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। क्या वैल्यू रखती है? टाइम। टाइम बहुत वैल्यूएबल है आज के टाइम में। समझ गए आपको कैसे करना है? और नेक्स्ट है, अगर कोई सम दे रखा है आपको ओड नंबर का, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओड नंबर के सम पर। ओड नेचुरल नंबर्स क्या हैं बच्चे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब ओड ही तो हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको फर्स्ट 5 ओड नंबर का सम निकालिए, फर्स्ट 5 ओड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इनका सम निकालिए, कितना आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब आप क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 + 3 सब 4 + 5 9 है ना, 9 + 7 is 16 and 16 + 7 is 25, राइट। अब आप क्या, मैं कहूं आपको फर्स्ट 6 नंबर के सम निकालिए, तो कितना आएगा?
जो है ना बच्चे वो तीन होती हैं, 2m कोमा m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, राइट? ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज पे चलिएगा आप। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3B चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गिव द रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज परफेक्ट नंबर। कौन कौन से नंबर दे रखे हैं बच्चे? 5 3 7 2, 5 9 6 3, 8 4 7 5, 9 4 6 8 and 3 6 0, 4 6 4 0 और 2 5 5 टाइम्स 0, राइट? ओके, पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है ये? गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट, गिव द रीजन। रीजन आपको देना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर है और किसी के लास्ट में भी कौन कौन से डिजिट 2 3 7 8 अगर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सीधे लिखें, 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। दूसरा कि किसी भी डिजिट के लास्ट में ओड नंबर्स ऑफ 0 हैं, 1 0 है, 3 है, 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो रीजन यही है कि किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर ओड नंबर्स ऑफ 0 हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स? क्या कह रहा है? इवन नंबर्स के स्क्वायर पहचान लेंगे? क्यों बच्चों? अभी मैंने आपको बताया कि इवन नंबर्स के स्क्वायर इवन नंबर्स ही होते हैं, ठीक है? कैसे नंबर्स हैं? 196 इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर होगा। दूसरा है 441 ओड नंबर है, नहीं होगा इवन नंबर का स्क्वायर। तीसरा है 900 इवन है, इवन नंबर का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है 625 ओड है, नहीं होगा इवन नंबर का स्क्वायर। और लास्ट है 324 इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है? ओड नंबर के स्क्वायर ओड, इवन नंबर के स्क्वायर इवन, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स? तो जो भी ओड नंबर्स है ना इनमें वो स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको ऐड नहीं करना है, आपको सम फाइंड करना है। अब फर्स्ट है 1 3 5 7 9 11 13। बेटा कैसे नंबर हैं? ओड, ओड हैं सारे। काउंट कीजिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 49। नेक्स्ट है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा सम? 10 स्क्वायर कितना होगा? 20। लो 10 स्क्वायर 20 है, बताइए 10 स्क्वायर क्या करते हैं? 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, कितना हो गया? अरे बच्चों सब बेकार कर दिया। 20 मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा सब, हाँ? नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 144 एडिशन होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर। तो बेटा 9 ओड नंबर को लिखेंगे आप, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? 9 ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 81। सम करेंगे, सॉरी 9 ओड नंबर का सम करेंगे आप। तो इस बार तो आपको एडिशन करके दिखाना है ना? फिर लिखा है एक्सप्रेस 100 एज अ सम ऑफ 100 ओड नंबर्स। ये भी आप 10 ओड नंबर्स, तो 10 ओड नंबर्स लिखेंगे आप। 10 ओड नंबर्स कितना? 1 + 3 +
5 प्लस 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब आप इसे ऐड कर लें। ऐड करने पे आप देखेंगे क्या कि ये 100 आएगा। 10 और नंबर्स का सम है तो 10 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस। पूछ रहा है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर कितना है। पहला 6 है, दूसरा ओके, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है बच्चे, आप याद रखेंगे क्या, 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1। स्मॉलेस्ट ये है और लार्जेस्ट ये है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है कितना, 6। तो 2m इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 6। m इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे आप, तो कितना आएगा, 9 माइनस 1 इज 8। फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे आप, 9 प्लस 1 इज 10। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगी, 6 8 एंड 10। इसमें रखेंगे आप, ट्रिपलेट ये है। 2m कितनी है, 6। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 इज 8 और m स्क्वायर प्लस 1 इज 10। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। नेक्स्ट है 14 दे रखा है, तो 2m इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे आप, 14। m इज इक्वल्स टू 7 और m स्क्वायर माइनस 1 इज 7 स्क्वायर माइनस 1 इज 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इज 50। तो ट्रिपलेट कितनी जाएगी, 14 48 एंड 50। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। ओके, इस तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर लिखा है इवेलुएट, अब ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। हाँ भाई बच्चों, कितना है, 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। क्या बताया था मैंने, 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, इनको सम कर देना है। किसका, 38 प्लस 37 का, जो भी आएगा इज योर आंसर। सारे ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है, सभी का सम करेंगे आप, क्योंकि दोनों सक्सेसिव नंबर हैं। हाँ बिल्कुल सक्सेसिव नंबर है। 37 38 74 75 91 92 सब सक्सेसिव नंबर है। सक्सेसिव का मतलब है या तो एक कम या एक ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस, ये तो आप जानते हैं या बताना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो क्या लिखा है, 310 स्क्वायर लिखा है। ठीक है, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 310 है तो बेटा 300 में अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो 310 बन जाएगा। अब a इसे मानिए, b इसे मानिए, तो 300 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू 10, ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने। a स्क्वायर 300 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज 300, b इज 10। ठीक है, तो 300 इज 3 का स्क्वायर 9 और 00 का स्क्वायर 40 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस अब ये 300 3000 6000 हो जाएगा। और 300 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3000 हो गया। 3000 का डबल करेंगे 6000। आप इसे ऐड कर लें, ऐड करने पे आएगा 9 6
100 इज योर आंसर। सेकंड है 508 स्क्वायर, कितना करेंगे इसको? 500 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 630 स्क्वायर, तो 630 स्क्वायर इज 600 प्लस 30 स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से खोलना है आपको, आराम से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिफरेंस क्या है? अगर यहां माइनस होगा तो 2ab माइनस का आएगा, अगर यहां प्लस होगा तो 2ab प्लस का आएगा। बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों सेम, ठीक है। अगर दोनों का एडिशन है तो यहां पर प्लस आएगा, ऐड होगा, और दोनों का सबसेक्शन है तो 2ab सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 196 का स्क्वायर। बेटा 196 को मैं इस तरह से लिखता हूं 200 माइनस 4, 196 को लिख सकता हूं 200 माइनस 4। स्क्वायर करेंगे तो आराम से खोल देंगे आप। a स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a मतलब 200, b मतलब 4, तो 200 स्क्वायर इज 40,000 प्लस 4 का 16 माइनस ये जो है 1600 हो जाएगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जो 4, 4 4 जा 16 और 00, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट है 689 का स्क्वायर, तो बेटा 700 माइनस 11 स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर 700 में से 11 अगर सबसेक्ट करूंगा मैं तो ये आएगा। आपको बस ये देखना है किस तरह से बन रहा है, ठीक है। फिर है 891 स्क्वायर। 891, 900 में कितना कम है? 9 कम है, तो 900 माइनस 9 होल स्क्वायर, सब ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इवेलुएट 69 इंटू 71 एंड ओके, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। 69, देखिए आइए बेटा 69 को किस तरह से लिख सकता हूं मैं? 70 माइनस 1, और ये 71 को 70 प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं भाई। 69 को मैंने 70 माइनस 1 कर दिया 69, और 71 को 70 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और याद आया आप शायद अभी थोड़ी देर पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी। अब इस a प्लस बी a माइनस बी को यहां देखिए आप क्या होगा, ये इसे a मानो और इसे b मानो, तो ये a माइनस बी है और यही a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज व्हाट? 70 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 70 का स्क्वायर इज 4900 माइनस 1 इज 4899, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही आप अगला करेंगे, क्या है? 78 इंटू 80, क्या लिखेंगे 78 को? हाँ, 78 को क्या लिखेंगे? 80 माइनस 2, राइट, 80 माइनस 2, और इसको क्या लिखेंगे?
80 + 2, तो बन गया a - b, a + b का फॉर्मूला। तो क्या आएगा 80 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आइए क्या है, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है, तो इवन आएगा इवन। ऑड नंबर का स्क्वायर ओड आएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसा होता है, लेस देन। ठीक है, लेस आएगा, लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। फिर लास्ट है एन स्क्वायर इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, ओड नंबर्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।